मम्मी क्यूर खाओगे? नमस्ते जी, मैं ख्याति और आज हम डोगरा क्यूजीन में सबसे ज़्यादा सिंपल रेसिपी जो कि क्यूर है और जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हम वो बनाने वाले हैं। ये क्यूर इतने सिंपल हैं कि सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं। बस थोड़ा सा मैदा, हल्का सा स्वाद अनुसार नमक और जीरा भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी डालो। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे और हल्का हल्का पानी डाल के बैटर बना लेंगे, एक स्मूथ सा बैटर जो कि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हो। आपको कुछ टाइम पर तो लगेगा कि प्रोसेस बहुत लंबा है और मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो हम जल्दी करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देंगे, मगर फिर बैटर ख़राब हो जाएगा, फिर आपको और मैदा डालना पड़ेगा और वो प्रोसेस और लंबा हो जाएगा। तो इंग्रेडिएंट्स के अलावा क्यूर बनाने में 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। दैट इज़ पेशेंस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप बस हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, बीच में कंसिस्टेंसी चेक करते हुए। बैटर में थोड़े से भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए और मिक्स बहुत अच्छे से होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बैटर, सिल्की स्मूथ जिसको कहते हैं, वो वाला बैटर होना चाहिए। यहाँ पर शायद आपको लग रहा हो कि ऑलमोस्ट डन है, मगर इसके बाद 10 मिनट और थोड़ा थोड़ा सा बहुत हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है और बैटर थोड़ा सा साथ में आना शुरू हो गया है। इस मोमेंट पे आप अपना पेशेंस लूज़ करना शुरू कर सकते हो। तो ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। थोड़ा सा पानी, बहुत सारा मिक्सिंग और बैटर अगले 2 मिनट में कंबाइन होके एक आपको सिल्की स्मूथ सा फ्लोई टेक्सचर दे देगा। अब ये बनाने में मुझे मेरी मम्मी की हेल्प लगी थी क्योंकि मैं सेकेंड टाइम ही इसे बना रही थी और वो साइड में रह के मुझे गाइड कर रहे थे कि हाँ बेटा हो गया अब। इसके बाद एक तवे पे घी या रिफाइंड ऑयल डाल के इसे जैसे मर्जी बैटर को पोर कर देंगे। अब बैटर को कैसे पोर करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्लेम मीडियम से हाई के बीच में होनी चाहिए और आपको इसको हिलाते रहना है अपने क्यूर को, ताकि वो जले ना और उसको प्रॉपरली घी या तेल जो भी है वो मिलता रहे। अब मुझे तो क्यूर थोड़े से क्रिस्पी पसंद आते हैं और सॉरी, मैं ये भी बताना भूल गई कि क्यूर को सिर्फ एक साइड से पकाते हैं हम, दोनों साइड से नहीं। अब आप इसे जल्दी भी हटा सकते हैं अगर आपको सॉफ्ट वाले क्यूर खाने हैं, मगर मुझे थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची वाले क्यूर ज़्यादा पसंद है। तो जब तक ये क्रंची होते हैं मैं उसके बाद इसमें से तेल निकाल के इसे साइड में रखती हूँ और वापस प्रोसेस रिपीट करती हूँ क्यूर बनाने का। क्यूर का ओरिजिन तो मुझे नहीं लगता हम लोगों को पता है, या अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो या मुझे रेफ़र कर दो किसी सोर्स को जिससे मुझे पता चल पाए। पर मुझे अपने सोर्सेज से तो पता नहीं चल पाया है इसका ओरिजिन। पर मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि क्यूर की इम्पोर्टेंस डोगरा कल्चर में क्या है। डोगरा कल्चर में, स्पेशली डोगरा शादी में या डोगरा शादी के अराउंड क्यूर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी जाती है, क्योंकि जब शादी होती है तो लड़की की सांत के टाइम पे उसको क्यूर खिलाए जाते हैं और बारात के बाद जब फेरे होते हैं उससे पूजा होती है। उससे भी पहले सालियाँ अपने जीजा जी को क्यूर खिलाते हुए थोड़ा सा तंग करती हैं। उसके अलावा जब शादी के बाद न्यूलीवेड कपल को कोई अपने घर पे डिनर या लंच के लिए इनवाइट करता है तो तब भी उनको क्यूर खिलाया जाता है, क्योंकि इसे ऑस्पिशियस माना जाता है। क्यूर बनाने का प्रोसेस इतना टायरिंग तो नहीं है और इतना लंबा भी नहीं है, मगर इसे स्पेशली शादियों में बनाया जाता है, इसीलिए बहुत कम लोग इसे अटेम्प्ट करते हैं। एक तो ये टूट भी बहुत जल्दी जाते हैं और इन्हें ध्यान से हैंडल करना पड़ता है और आंच का भी ध्यान रखना होता है ताकि वो जल ना जाए, बहुत इजीली जल जाते हैं। पर मुझे क्यूर बनाना अटेम्प्ट करना था क्योंकि जब भी हम डोगरा कल्चर या डोगरा क्यूजीन की बात करते हैं तो वो सब क्यूर के बिना अधूरा है। अब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैं कहती हूँ आई डिड प्रिटी वेल, बट शायद मेरी मम्मी इस बात से अग्री नहीं करेंगी। आई मे डू बेटर नेक्स्ट टाइम, बट टिल देन इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि आप क्यूर बना के खाओगे या नहीं।